सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की। तो आईआईएससी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें नंबर 1 रैंक 1 पर रखा गया है एनआरएफ रिसर्च रैंकिंग में। रैंक 1 पर अगेन है एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में और रैंक 2 पर है एनआरएफ ओवरऑल रैंकिंग में। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आईआईएससी बैंगलोर हमारा एक रिसर्च कॉलेज है। हालांकि इनमें बीएसएमएस पीएचडी प्रोग्राम्स के साथ ही साथ बीटेक एमटेक प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन आईआईएससी बैंगलोर ज्यादा फेमस अपने बीएसएमएस पीएचडी प्रोग्राम्स को लेकर जो रिसर्च ओरिएंटेड है। अब बीएसएमएस जिन्हें नहीं पता तो देखिए, बीएसएमएस सिमिलर होता है बीएससी एमएससी। बीएससी एमएससी तो पता है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ इंस्पायर होकर हम इन्हें बीएसएमएस प्रोग्राम्स के तौर पे फुल रिसर्च ओरिएंटेड तौर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो देखिए, रिसर्च को लेकर हमारा आईआईएससी बैंगलोर ज्यादा पॉपुलर है। जैसा आप देख पाते हो, रिसर्च रैंकिंग 1 मिला इन्हें, तो रिसर्च के तौर पे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन बीटेक एमटेक प्रोग्राम्स भी होते हैं। बीटेक जस्ट आपके अगस्त 2022 से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक ब्रांच के साथ चालू हुआ है, लेकिन मोस्टली समझ लीजिए तो बीएसएमएस प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है इनका। 1909 के जितना हमारा पुराना कॉलेज है, रिसर्च ओरिएंटेड तौर पे ही चालू ही किया गया था रिसर्च पर्पज को इसे और बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए हम आईआईएससी बैंगलोर को एक रिसर्च कॉलेज में गिन रहे होंगे। लेकिन आज के डेट में हम इंजीनियरिंग कॉलेज के ज्यादा रिव्यू वीडियोस कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिसकी वजह से ऑडियंस हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज वाली ज्यादा है। तो होता यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जब हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर, बीआईटी मिश्रा इस प्रकार के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखते हैं, तो हमारे पास कुछ रिसर्च कॉलेज के भी ऑप्शन आते हैं लाइक आपके आईसर, नाइसर, आईआईएससी, आईआईएसटी, इस प्रकार के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट ऑडियंस हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज वाली है, तो इस प्रकार के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आईआईएससी बैंगलोर एक रिसर्च कॉलेज होते हुए भी मैं आईआईएससी बैंगलोर को हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू का एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट है जिसमें 200 से भी ज्यादा कॉलेजेस आज के डेट में रिव्यू हो चुके हैं, जिसमें भी और बहुत सारे कॉलेजेस ऐड ऑन होने वाले हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक आईआईएससी बैंगलोर एक रिसर्च कॉलेज होते हुए भी मैं इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आईआईएससी बैंगलोर हमारा मोस्टली रिसर्च पर्पज के लिए फेमस है, जिसमें बीएसएमएस प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हद तक चल रहे होते हैं। और बीटेक एमटेक तो है ही है, लेकिन बीटेक जस्ट अभी 2022 से चालू हुआ है। और प्लेसमेंट जॉब ऑफर्स जो हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं बीटेक एमटेक में देखने को मिलते हैं बजाय की बीएसएमएस प्रोग्राम्स। तो देखिए, बीटेक तो जस्ट 2022 में हुआ है, तो अभी इनके फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट लगना बाकी है। बट आज के डेट में भी हम सुन रहे हैं लाइक लास्ट जो हमारे पास कुछ डेटा आया है, 28 एलपीए का मीडियन सैलरी है, 85 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है। तो ये सारे पैकेजेस यूजुअली एमटेक से होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स को बीएसएमएस प्रोग्राम से भी लग गए होंगे। बट एग्जैक्ट हमारे पास बाइफर्केशन नहीं है कि किनको लगे हैं प्लेसमेंट किनको नहीं। तो हम कुछ ऐसा ऑफिशियल डेटा जब तक हमारे पास नहीं हो कुछ फॉर श्योर नहीं कह सकते। बट बीटेक से तो नहीं लगे, गारंटीड है। और बहुत ज्यादा चांसेस है एमटेक से लगने के, क्योंकि बीएसएमएस प्रोग्राम्स में यूजुअली प्लेसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते। वैसे हमारे पास एक डेटा है जो कि यूजी 4 ईयर प्रोग्राम का है, एनआईआरएफ डेटा है जो 2020 बैच का हमें डेटा बता रहा होता है। तो इस डेटा के हिसाब से 14-15% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, 10 एलपीए का मीडियन सैलरी है। और ये आपके सिर्फ यूजी प्रोग्राम यानी कि बीएससी प्रोग्राम है, क्योंकि 2020 में यूजी के अंदर सिर्फ बीएस प्रोग्राम्स थे, बीटेक प्रोग्राम्स नहीं थे। तो देख सकते हो किस प्रकार के हमें यूजी के अंदर, बीएस के अंदर किस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो जो कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रहा होगा मेरे हिसाब से वो एमटेक का मेजरली प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। और देखिए तो बहुत बढ़िया है। एमटेक में जब इतना बढ़िया है तो हम कह सकते हैं बीटेक जब भी हमारा नया बैच आएगा तो उनमें भी हमें बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और टैप टीम के पास एक्सपीरियंस होगा, बहुत शानदार बीटेक के अंदर भी हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आपको इवन अगर बीटेक की ही बात कर ले, रिसर्च ओरिएंटेड आपका बीटेक भी बहुत हद तक हो रहा है। यानी कि बहुत सारे जब आप कॉलेजेस लाइक इवन आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस की बात करो, रिसर्च बहुत बढ़िया है। लेकिन मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी जाते हैं लाइक अगर रिसर्च में नहीं कर पाए तो कुछ जॉब ले लेंगे, डेटा एनालिटिक्स, एसडी कुछ भी कर लेंगे और इस प्रकार से जॉब क्रैक कर लेंगे। लेकिन जो हमारे आईआईएससी बैंगलोर में बीटेक प्रोग्राम है, इसको आपको फुल रिसर्च ओरिएंटेड रखा गया है विद सम प्लेसमेंट एक्सपोजर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी रखने की कोशिश की गई है। बट इसी के साथ समझिए कि आईआईएससी बैंगलोर ओवरऑल एक बहुत बेस्ट, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट समझ सकते हो, रिसर्च कल्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपका बीटेक प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहने वाला है। बट वही बात है कि अब आपको किन्हें लेना चाहिए बीटेक प्रोग्राम अगर लेना है तो आईआईएससी बैंगलोर में ले या फिर आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में ले।
तो देखिए, अगर आपको पैशन है कि मुझे किसी एक इस पर्टिकुलर डोमेन में, लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है हमारा आपके आईआईएससी बैंगलोर के बीटेक में, तो अगर आपको फुल इंटरेस्ट है कि मुझे पूरा करियर इसी में बनाना है, इस डोमेन में मुझे बहुत रिसर्च करना है, प्लेसमेंट्स भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, लेकिन बहुत हद तक मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है, डीप नॉलेज चाहिए, तब तो आप आईआईएससी बैंगलोर के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको फॉर श्योर कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे एक बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, इंजीनियरिंग करना है, बढ़िया जॉब मिल जाए, पैकेज मिल जाए, 4 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, बहुत एक शुरू से आपका एक माइंडसेट क्लियर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तब मैं बोलूंगा कि आप आईआईटी के साथ प्रेफर करिए, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास टाइप के कॉलेजेस। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड और बीटेक की डिग्री ये दोनों साथ ही साथ चाहिए, तब आईआईएससी बैंगलोर के साथ जा सकते हो। अब अगर बात कर लें जो हमारे बीएस प्रोग्राम्स हो गए, एमएस वाले प्रोग्राम्स हो गए आईआईएससी बैंगलोर के अंदर, उनमें बहुत ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में देखने को नहीं मिलते, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, 10 से 15% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज होता है बीएसएमएस जैसे प्रोग्राम्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली हायर स्टडीज, फर्दर स्टडीज, पीएचडी, रिसर्च के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीएसएमएस जैसे प्रोग्राम्स फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर, आईसर, नाइसर, और फॉरेन यूनिवर्सिटी से अक्सर अपने पीएचडी को परस्यू कर रहे थे, रिसर्च परस्यू कर रहे थे, लाइक आपके ऑक्सफोर्ड हो गए, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, आपके एमआईटी, बहुत सारे कॉलेजेस इस प्रकार के हो गए। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए तो आप जे एडवांस के एग्जाम दे रहे होंगे और आईआईएससी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और वहीं अगर आपको बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, बीएस में आपको एडमिशन चाहिए इन आईआईएससी बैंगलोर, तो आपके पास कुछ 3-4 ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप जे एडवांस का भी एग्जाम दे सकते हो, जेईई मेन का भी एग्जाम दे सकते हो, केवीपीवाई भी एक हमारा ऑप्शन होता है, और इसी के साथ हमारा आईसर एडमिशन टेस्ट भी हो रहा होता है। और अगर आप बायोलॉजी से करना चाहते हो तब आपके पास नीट, ये 5 ऑप्शन होते हैं, नीट यूजी का भी एग्जाम अगर दिए हो तो इन सारे ऑप्शन से, मतलब इन सारे एग्जाम्स के बाद आप अगेन आईआईएससी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास आईआईएससी बैंगलोर 2023 जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले आप ऊपर में जेईई एडवांस का कट ऑफ देख पा रहे हो, लाइक बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग राउंड 1 में क्लोज हुआ था फॉर जेंडर न्यूट्रल 757 रैंक पर, ये जेईई एडवांस का रैंक है, और वहीं बीएस रिसर्च राउंड 2 में क्लोज हुआ था फॉर जेंडर न्यूट्रल 360 रैंक पर, अगेन ये जेईई एडवांस का रैंक है। और अगर बात कर ले नीट रैंक की, तो नीट के थ्रू सिर्फ आपको बीएस देखने को मिलता है, बीटेक नहीं देखने को मिलता, क्योंकि बीटेक में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बट नीट में मैथमेटिक्स नहीं होता। तो नीट के थ्रू अगर एडमिशन ले रहे हो तो राउंड 2 में बीएस रिसर्च क्लोज हुआ था जेंडर न्यूट्रल के लिए 360 रैंक पर, ये नीट रैंक है आपका प्रॉपर। और इसी के साथ अगर बात कर ले आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट दिए हो, उस केस में राउंड 3 में क्लोज हुआ था बीएस रिसर्च जेंडर न्यूट्रल के लिए 17 रैंक पर, इतना हाई कट ऑफ जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने जेईई मेन कट ऑफ की, तो राउंड 1 में बीएस रिसर्च जेंडर न्यूट्रल के लिए क्लोज हुआ था 360 रैंक पर, और वहीं अगर केवीपीवाई का एग्जाम दिया हो तो राउंड 1 में बीएस रिसर्च जेंडर न्यूट्रल के लिए क्लोज हुआ था 360 रैंक पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल फी में ही आपका मेस फी भी इंक्लूडेड है। हॉस्टल प्लस मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखे, तो हॉस्टल और मेस छोड़कर अगर बीएस प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो 4 साल का बीएस प्रोग्राम आपका 75,800 रुपीज तक लग सकता है, और अगर बीटेक प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो 4 साल का बीटेक आपका 8,36,000 तक पड़ने वाला है। और ये दोनों फी जो अभी तक मैंने बताया 4 साल का बीएस और बीटेक, इसमें आपके हॉस्टल प्लस मेस इंक्लूडेड नहीं थे। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस की, तो 4 साल का हॉस्टल प्लस मेस फी बीएस और बीटेक दोनों के लिए ही 2,60,000 तक रहने वाला है आज की डेट में, जो हमारे पास फी स्ट्रक्चर का डेटा है। अब इसी के साथ अगर SC ST कैंडिडेट हो तो आपका ट्यूशन फी पूरा माफ रहने वाला है, और अगर आप बीएस प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो आपको पर मंथ 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है, यानी कि जितना आपका फी स्ट्रक्चर नहीं है बीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, उससे ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जा रहा होगा, पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा आईआईएससी बैंगलोर कर्नाटका में 440 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी एक लश एंड ग्रीन, काफी खूबसूरत क्लीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा होता है, काफी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लीजिए, हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर लीजिए, मेस, कहीं भी किसी भी मामले में अगर आपको बात कर रहा हूं, बहुत शानदार फैसिलिटीज देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, आपको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास टाइप के आपको बहुत बड़े बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कमी है।
अगर बताऊं आपको प्रॉपर ए टू जेड जितना आप कुछ सोच सकते हो फैसिलिटीज में सब कुछ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आज की डेट में बताओ तो एज सच कुछ फैसिलिटीज में कमी नहीं है। अब अगर बताना हो किस प्रकार का आपको कैंपस देखने को मिलेगा, लुक एंड फील, तो कुछ इस प्रकार का है, लाइक आपको पूरा एक शहर जैसा वाइब आने वाला है। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े 500 एकड़ 600 एकड़ के भी कॉलेज कैंपसेज होते हैं, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, लाइक एक सेंट्रल थीम होगा, कहीं एक सेंट्रल पॉइंट होगा कॉलेज का, और उसके आसपास में कहीं आपके लैब हो गए, कहीं आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, कहीं आपके कुछ हॉस्टल्स हो गए, कहीं आपके कुछ शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मतलब एक प्रॉपर थीम में बनाया जाता है। मैप याद करना काफी आसान होता है, लेकिन आईआईएससी बैंगलोर का मैंने मैप देखा, किस प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा मैंने कैंपस टूर देखा, प्रॉपर एक शहर है। कहीं आपको अपार्टमेंट्स देखने को, अपार्टमेंट जैसे आपके कहीं कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, कहीं आपको बड़े बड़े हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, कहीं तो आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स, मतलब और इस प्रकार से बनाए गए हैं, लाइक आपको गली गली जैसा आपको घूमने को मिलेगा। जैसे आप देखते हो आईआईटीज में बहुत मतलब सुंदर रोड्स होंगे, मतलब आप समझने की कोशिश करिए जिस प्रकार का एक लगता है आईआईटी एक प्लान्ड तरीके से बनाए गए हैं, प्लान्ड तरीके से आपका आईआईएससी बैंगलोर भी है, लेकिन देखने से लगेगा किसी एक बड़े से शहर में घूम रहे हो। रास्ता याद करना मुश्किल हो रहा है, कहीं कुछ रास्ता निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, इतने सारे जगह है, शायद घूमते घूमते थक जाओ, बट आपका कॉलेज कैंपस मुझे नहीं लगता खत्म होने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, कहीं आपको कुछ फॉरेस्ट एरिया भी देखने को मिल जाएगा, आपको सुपरमार्केट्स देखने को मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, कैफेज, कैंटीन्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अगर हॉस्टल्स की बात कर ले तो हमें सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं, शेयर्ड रूम्स भी कहीं बता रखे गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियरली बोला है सिंगल सीटर रूम्स है। इसी के साथ बात कर ले अगर मेस की, तो आपको कुछ प्रकार के मेस देखने को मिलते हैं, लाइक हमारे पास एक डेटा मिला था जिसमें बताया गया था 2 आपके प्रॉपर वेज मेस है और 2 मेस ऐसे हैं जो वेज प्लस नॉन वेज है, लेकिन कहीं एक स्टूडेंट ने बताया कि 5 मेस है, तो यही कुछ 4-5 मेस है जिसमें आपके कुछ मेस प्रॉपर वेज है, कुछ मेस आपके वेज प्लस नॉन वेज के कॉम्बिनेशन में है। और सबसे हाईलाइटिंग फैक्ट तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं कि हमारा आईआईएससी बैंगलोर की स्थापना किसने की, जमशेदजी टाटा। और ये बात मेरे लिए स्पेशल क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं खुद एक जमशेदपुर का रहने वाला हूं, जिसकी स्थापना या फिर बोलिए जिसका वजह, जिसके वजह मतलब इतनी सारी चीजें जमशेदपुर होने का वजह है जमशेदजी नसीरवानजी टाटा। तो काफी चीजें कोरिलेट हो जाती हैं। जहां मैं रह रहा हूं जमशेदजी नसीरवानजी टाटा की देन है, और हमारा आईआईएससी बैंगलोर तो ये भी आपके जमशेदजी टाटा की ही देन है, तो ये बात मेरे लिए थोड़ी स्पेशल हो जाती है। अब अगर कनेक्टिविटी की बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, 5 किलोमीटर दूर है बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, और 33 किलोमीटर दूर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। अब अगर इसी के साथ बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स किस प्रकार के हैं, तो ठीक ठाक आपको कल्चरल टेक्निकल एक्टिविटीज क्लब्स इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आए हैं आपके रिसर्च पर्पज से, बहुत ज्यादा जो एकेडमिक ओरिएंटेड है, थोड़े से सीरियस माहौल वाले स्टूडेंट्स बोल सकते हो, तो बहुत ज्यादा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली हो गया, बॉम्बे, मद्रास, इस प्रकार का आपको माहौल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी इस प्रकार का होगा, कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा, कॉलेज लाइफ बढ़िया मिलेगा। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कहीं कोई कमी नहीं है, आपको लगभग हर छोटे से बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे। कैंपस काफी लाजवाब है, काफी सुंदर है, काफी क्लीनलीनेस, लश एंड ग्रीन कैंपस बहुत शानदार है। तो यही सारा कुछ हमारे कैंपस को लेकर था। हॉस्टल फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी कैसा है, स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स किस प्रकार के, हॉस्टल में कैसा है, बहुत सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अब जो स्टूडेंट्स भी आईआईएससी बैंगलोर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट में किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.